Hello everyone, welcome to Team Vision. I am Natwar Singh and this is the continuous part of our series of polity. इस पार्ट में हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में जितनी भी हम पढ़ सकते हैं एक पॉइंट जाके डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन रेज होते हैं इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो कंटिन्यू करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। देखो, हमको पोस्ट, किसी भी पोस्ट के बारे में पढ़ने का, उस पोस्ट पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में पढ़ने का अलग ही इंटरेस्ट आता है, इसलिए क्लास भी काफी इंटरेस्टिंग होगी। और इंटरेस्टिंग तो होनी जरूरी है क्योंकि ये द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे टॉप पोस्ट की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारे नोट्स बनाने के लिए। ये इसीलिए लिखते हैं ताकि आप नोट बना सको और हम डिस्कस करते हुए कुछ पॉइंट रह नहीं जाए, इसलिए हम लिख के, ताकि अच्छा भी लगे थोड़ा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो ये जो आता है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में किस जगह पे रखा हुआ है ये देख लेते हैं। ये आता है पार्ट 5 में। जब हमने पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था तब हम पार्ट 5 में लिखा था यूनियन द एग्जीक्यूटिव। इसमें जो भी आता है वो यूनियन द एग्जीक्यूटिव में जो आएगा वो आएगा पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 में काफी सारी चीजें हैं, इसमें ही पहले नंबर पे प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा? प्रेसिडेंट का आर्टिकल है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62। इसमें सब कुछ प्रेसिडेंट के बारे में दे चुका है कि प्रेसिडेंट है होना कौन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, इंपीचमेंट कैसे होना चाहिए, ड्यूरेशन कौन है, ये सब जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट के बारे में ये आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 में दिया हुआ। वैसे के वैसे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो सब कुछ दिया हुआ है वो आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 73, और दोनों ही पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो प्रेसिडेंट के लिए अगर और डीप में जाकर स्पेसिफाइड क्वेश्चंस जहां से रेज होते हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब अगर कोई पूछे तो हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसको हम प्रेसिडेंट बोलेंगे, और प्रेसिडेंट को वाइफ को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपने सुना होगा यूएसए में भी ऐसा बोला जाता है और यहाँ इंडिया में भी ऐसा बोला जाता है। इंडिया में जो फर्स्ट सिटीजन है वो हम प्रेसिडेंट को ही बोलते हैं। ओके, प्रेसिडेंट एक काफी रिस्पेक्टफुल पोस्ट है। इसके काम कम हो लेकिन इसकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है प्रेसिडेंट की। इनके साइन के बिना तो कोई बिल एक्ट भी नहीं बनता। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट डी ज्यूरी हेड है। देखो, हम वास्तव में हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो पोस्ट में सबसे टॉप पे है, लेकिन वास्तव में कौन है? वास्तव में जो प्राइम मिनिस्टर है वो टॉप पे होता है। तो मतलब जो काम, जो मेन एग्जीक्यूटिव देखता है वो प्राइम मिनिस्टर देखता है। तो इस डी ज्यूरी का मतलब क्या है? जुडिशियल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड होगा वो हमारा प्रेसिडेंट होगा। मतलब कागजों में जो होगा हमारा हेड प्रेसिडेंट होगा। सबसे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे टॉप पोस्ट कौन सी होगी? प्रेसिडेंट की होगी। ठीक है, लेकिन एक आता है डी फैक्टो, जो एक्चुअल में जो है हेड है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, जो हम प्राइम मिनिस्टर के आ रहे हैं जब आएगा, जब डिस्कस कर लेंगे। तो डी ज्यूरी का यही मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल या जुडिशियल सबसे हेड जो होता है प्रेसिडेंट माना जाता है, उसके ऊपर कोई नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? एक आदमी जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो उसका इलेक्शन होता कैसे? सो कंटिन्यू करते हैं। इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्शन जब होता है प्रेसिडेंट का, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? सबसे पहले बात आती है, ये पॉइंट याद रखने की बात है क्योंकि जब इलेक्शन होता है, जब इंपीचमेंट होता है, ये पॉइंट याद रखने की काफी बातें हम डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। जैसे इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? एमपी ऑफ बोथ हाउस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोथ हाउस। कौन कौन सी बात करें इधर? लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा के दोनों हाउस के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो वोट देते हैं। प्लस एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी से भी कुछ मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। ये याद रखना जरूरी है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना। और नॉमिनेटेड डोंट पार्टिसिपेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करता है। ऐसे राज्यसभा में जो अलग 12 नॉमिनेट करता है, लोकसभा में 2 नॉमिनेट करता है, वही नॉमिनेटेड इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, फिर आता है एलिजिबिलिटी कि अगर एक पर्सन प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। मतलब फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। ओके, फिर कंटिन्यू करते हैं कि उसकी एज 35 ईयर्स से 35 या 35 से ऊपर जो भी एज रहेगी वो एज की, उसी एज के ड्यूरेशन में ही उसका इलेक्शन लड़ सकता है वो।
और क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, आर सीधा लिखा हुआ राज्यसभा, मतलब उसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो एक राज्यसभा के मेंबर की जो होती है वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके अंदर राज्यसभा, ठीक है। नॉट फ्रॉम एनी हाउस, प्रेसिडेंट कोई, जैसे हमारे यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, लोकसभा एंड राज्यसभा, यहाँ पे 2 हाउसेस है, तो प्रेसिडेंट उनमें से कोई हाउस में नहीं आता। एक पॉइंट आता है जो आगे भी हमें वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि पार्लियामेंट 3 चीजों का होता है। पार्लियामेंट में होता है एक प्रेसिडेंट, एक लोकसभा एंड राज्यसभा, 3 चीजों से पार्लियामेंट बनता है। तो ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट है वो किसी हाउस का नहीं होगा, वो किसी हाउस की सिटिंग में नहीं बैठते प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर कहते हैं ड्यूरेशन, कितने साल के लिए चुना जाता है प्रेसिडेंट, तो वो होता है 5 साल, 5 साल के लिए। 5 साल के लिए एक इंडियन प्रेसिडेंट सिर्फ 5 साल के लिए चुना जाता है। फिर क्या आता है, इनको ओथ कौन दिलाता है, इनको शपथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को। सीजे इधर लिखा है, इधर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, ठीक है। फिर बाकी प्रेसिडेंट आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर इंपीचमेंट प्रोसेस, कभी भी प्रेसिडेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं जो भी उस प्रेसिडेंट पोस्ट में है, अगर उनको कभी हटाना हो, इंपीचमेंट मतलब रिमूवल होता है, अगर कभी उनको हटाना हो तो वो प्रोसेस क्या होता है और क्यों हटा सकते हैं। सबसे पहली बात आती है ऑन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलने की वजह से इंपीचमेंट होना बनता है। इंपीचमेंट होना प्रेसिडेंट के लिए इतना आसान नहीं है, हम प्रेसिडेंट को इतनी आसानी से इंपीच नहीं कर सकते, ओके। सबसे पहले जब प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट होना स्टार्ट होता है कि अब प्रेसिडेंट को इंपीच कर ले, उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेशन किया या फिर ऐसी कुछ हरकत की है कि उनको इंपीच करना चाहिए, उसके लिए जो दोनों हाउस में से, लोकसभा एंड राज्यसभा में से कहीं से भी एक रेजोल्यूशन पास हो सकता है, उसके लिए 1/4 ऑफ मेंबर्स के साइन चाहिए। तो किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा से स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो जो पास होना चाहिए 1/4 स्टार्ट होने के बाद। जब रेजोल्यूशन पास हो जाता है तब क्या होता है, 2/3 मेजोरिटी से हर दोनों हाउसेज में वो पास होना चाहिए। उससे पहले प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस भी मिलता है, मतलब प्रेसिडेंट को हटाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले स्टार्ट होता है राज्यसभा लोकसभा से, फिर होता है फिर राज्यसभा लोकसभा 2/3 राज्यसभा 2/3, दोनों 2/3 मेजोरिटी से पास करेंगे प्रेसिडेंट का, फिर ही प्रेसिडेंट इम्पीच हो सकता है, ठीक है। अगर ये सब कुछ हो गया तो इसमें क्या है, हमने इसमें डिस्कस किया था इलेक्शन में कि जो प्रेसिडेंट में जो नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते और इलेक्टेड मेंबर जो यूटी के वो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ इंपीचमेंट में उल्टा होता है। इंपीचमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। ये एक ट्विस्ट है, ये यहाँ पे भी क्वेश्चन उठ जाते हैं कि कौन कौन जो इलेक्शन में पार्ट करते हैं और कौन कौन जो इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इसका उल्टा है, यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर यहाँ करते हैं, यहाँ नहीं करते, नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ नहीं करते, लेकिन यहाँ करते हैं, ठीक है। 14 डेज नोटिस मिलता है प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट की और अलग पावर्स देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लंबा वीडियो चलने दें कुछ नहीं, लेकिन काफी इंटरेस्ट आना चाहिए इसमें वीडियो में, ओके। तो प्रेसिडेंट के बारे में और बात करते हैं। अगर प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाता है या फिर कैसे भी रेजिग्नेशन देना चाहता है अपना, तो रेजिग्नेशन कौन सी पोस्ट को देगा, पोस्ट होगा जो वाइस प्रेसिडेंट, उसके जस्ट नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है 2nd नंबर वाइस प्रेसिडेंट, उनको अपना रेजिग्नेशन देगा। अगर ओथ दिलानी है तो सीजे आएगा, लेकिन रेजिग्नेशन देना है तो कौन आएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, ओके। कंटिन्यू करते हैं कि हाँ ये पॉइंट है राष्ट्रपति भवन, मतलब प्रेसिडेंट को फ्री में बिना रेंट दिए राष्ट्रपति भवन का एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिलती है, उसमें वो रह सकता है, उनमें उनका कोई भी रेंट नहीं होता। ये एक रिस्पेक्ट होती है प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, कि उनके लिए एक अलग से भवन बना हुआ, कोई रेंट नहीं, ओके। इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे यूएसए में होता है कि एक प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार इलेक्ट हो सकता है, मतलब 2 टर्म के लिए इलेक्ट हो सकता है। ऐसा इंडिया में कहीं नहीं है, प्रेसिडेंट इंडिया में कितनी बार भी इलेक्ट हो सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और प्रेसिडेंट के कुछ काम क्या है, प्रेसिडेंट काम क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट के जो भी काम है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आ गया अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, किन किन का अपॉइंटमेंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट ही प्रेसिडेंट करते हैं। जजेस, जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, सारे जज के भी अपॉइंट जो कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स के सारे गवर्नर भी, उनको भी अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी कौन करते हैं अपॉइंट, ये प्रेसिडेंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, जो पार्टी उस समय इलेक्शन जीत के मेजोरिटी में आई है, उनका जो हेड होगा उसको भी अपॉइंट करने वाले कौन होंगे,
प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। फिर होगा इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कराने वाले इलेक्शन कमिश्नर को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये सारे याद करने वाली चीजें हैं कि किन किन लोगों को ये अपॉइंट करते हैं। इनको अलग से भी हम पढ़ेंगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज की बात आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हमारे 3 टाइप के आर्म फोर्सेस हैं मेनली, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। इन तीनों का जो सुप्रीम कमांडर है, मेन कमांडर है, वो प्रेसिडेंट को कहा जाता है, वो प्रेसिडेंट ही होता है। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है, ये उनके पास एक स्पेसिफिकेशन है प्रेसिडेंट पोस्ट की कि जो भी प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। तीनों आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हो गया ऑल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में उनका ही साइन होता है। जो भी अगर कहीं भी आप देखते हो कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो अलग अलग देशों में जाके रिलेशन बढ़ाते हैं, लेकिन जो भी कभी भी वो डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू बोलते हैं, एमओयू, उनमें जो साइन होता है नीचे वो हमेशा प्रेसिडेंट का होता है। पीएम जो है वो एक वेक्टर है, उनके जो प्रेसिडेंट ने जिनको भेजा है डिस्कस करने के लिए साइन करके कि ये जो है एग्रीमेंट जो है आपस में करा के आओ, ट्रांसफर करवा के आओ, ये पीएम का काम है एज ए, जैसे हम देखते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। बाकी तुमको पता ही है कि भाई मेन पावर किसके पास है, फैक्चुअल पावर किसके पास है, ओके। तो जो भी ऑल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है उसमें साइन सिर्फ प्रेसिडेंट का ही होता है। एमओयू वगैरह साइन का प्रेसिडेंट, हाई कमिश्नर अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, एम्बेसडर अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। साइन ए बिल, हमेशा कोई भी बिल को एक्ट बनाने के लिए जो साइन होता है वो लास्ट में प्रेसिडेंट नहीं करता। इतनी पावर है कि अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करे तो वो बिल एक्ट नहीं बनता। कुछ बिल वो साइन करने पड़ते हैं, कुछ बिल वो जेब में रख से, पॉकेट विटो पावर है उनके पास इन बिल साइन करने और नहीं करने में, कुछ सजेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। उसको हम बिल्स के जब टाइम आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे, ओके। फिर आता है कॉल्स जॉइंट सिटिंग, जब कभी राज्यसभा और लोकसभा में आपस में नहीं कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कशन सेट नहीं हो रहा हो, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में कोई भी टॉपिक पे सहमति नहीं हो रही हो, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, दोनों को साथ बिठा के एक जॉइंट सिटिंग बुला सकता है। तो ये भी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट। जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है ये, जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। और प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, पार्डन डेथ सेंटेंस, मतलब अगर लास्ट तक जाके सबको एक क्रिमिनल को फांसी भी हो गई, कोर्ट ने सजा भी सुना दी, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि लास्ट में जाके वो दया याचिका जब पार्डन डालते हैं तो वो पार्डन भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्डन कर सकते हैं पर्टिकुलर क्रिमिनल को अपने स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से, ठीक है। अजमल कसाब जो था आतंकवादी, वो भी उस समय जो प्रणब मुखर्जी थे उस समय जो प्रेसिडेंट है उनके पास गए थे, लेकिन उन्होंने पार्डन नहीं दिया था। ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस लाने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है और इसको बारे में और भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार डिस्कस कर ले। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब कोई भी सेशन नहीं हो रहा होता है लोकसभा या राज्यसभा का, मतलब कोई भी मंत्री एमपी एमएलए एमपीज बैठे हुए डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं और कोई भी सेशन नहीं चल रहा होता लोकसभा राज्यसभा का, तो प्रेसिडेंट अगर किसी बिल की जरूरत है जल्दी में, तो वो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस के थ्रू वो बिल निकालेगा और पास, और उस हिसाब से उसको एक्ट बनाएंगे। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस लेने का। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आ गई सैलरी की, कि प्रेसिडेंट के पास इतनी रिस्पेक्ट है, इसमें तो इनकी सैलरी कितनी होगी। सबसे ज्यादा जो सैलरी है, ऑफिशियल सैलरी है, वो इन्हीं की होती है, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की ऑफिशियल सैलरी होती है कम से कम 5 लाख है जो प्रेसिडेंट की ऑफिशियल सैलरी होती है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है काफी, कि डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि प्रेसिडेंट की सैलरी क्या है। इनसे नीचे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट, उनकी सैलरी 4 लाख। ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में। पहले वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, जो पोस्ट है वो सेकेंड हाइएस्ट है, सेकेंड हाइएस्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड हाईएस्ट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है। जो पोस्ट है वो उसका जो सारा क्राइटेरिया वो दे रखा है आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 73 के बीच में। उनका इलेक्शन, जैसे प्रेसिडेंट की बात की थी हमने, उनमें काफी सारे जो मेंबर्स है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ओनली
जो मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा के जो दोनों हाउसेज के मेंबर है वो ही पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो या फिर चाहे वो नॉमिनेटेड हो। प्रेसिडेंट में उल्टा है, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखते हैं, सेम एज ए प्रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज 35 ईयर्स, क्वालिफिकेशन एज ए आरएस मेंबर, राज्यसभा मेंबर। ये थोड़ी गलती हो गई थी पिछले वाले में, हमने थोड़ा सा मिसप्लेस कर दिया था, एलएस लिखना था, हमने आरएस लिख दिया था। इसका क्या, देखो गलती यही है कि गलती इसी वजह से हुई है कि ताकि तुमको कुछ सीखने को मिले, मैंने जानबूझ के की थी, नहीं वो हो गई थी, ठीक है। देखो राज्यसभा क्या है, ये हम उसमें भी हमने कह दिया था कि जो प्रेसिडेंट का उसमें भी कह दिया था राज्यसभा मेंबर होना चाहिए, नहीं वो गलत है, एक बार जाके वापस चेक कर लेना, वो लोकसभा मेंबर है। प्रेसिडेंट एज ए लोकसभा मेंबर का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा मेंबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। याद रखना, अब तो मेरे को याद रह जाएगा, वैसे याद था लेकिन कुछ गलतियां हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, और तुमको भी याद हो जाएगा क्योंकि गलती करने के बाद ज्यादा याद होता है। जो ये याद करने का तरीका क्या है कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो ही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो ही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट को होना जरूरी मांगता है कि वो राज्यसभा का मेंबर की क्वालिफिकेशन हो उनके पास, और प्रेसिडेंट के पास में क्या जरूरी मांगते हैं कि उनके पास लोकसभा के मेंबर के होने की क्वालिफिकेशन हो। ओके, ये मेरे हिसाब से ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। याद रखना इसको, और याद रह जाएगा मेरे हिसाब से, अगर पीछे वाला वीडियो तुमने देखा और तुमने गलती की है तो मेरे साथ में। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरेशन सेम एज प्रेसिडेंट 5 ईयर्स। मेन ओथ क्या है, ओथ कौन दिलाते हैं, इनको प्रेसिडेंट दिलाते हैं। प्रेसिडेंट को कौन दिलाते हैं, सीजीआई, लेकिन इनको कौन ओथ दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओथ का डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछ लेता है। ये हमने इधर डिस्कस कर लिया था कि ही इज नोन एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेन जो चेयरमैन, स्पीकर, जो उधर राज्यसभा जैसे बनी होती है तो बीच में ऊपर जो हाइट पे बैठते हैं वो जो चेयरमैन होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। एज ए वाइस प्रेसिडेंट वो बैठते हैं, उस चेयर पे बैठने का हक किसको है, वाइस प्रेसिडेंट को, और वो ही वाइस प्रेसिडेंट ही कौन है, जो उनके चेयरमैन है, उनके जो स्पीकर है। उनका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, वो कौन होते हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब कुछ एक पॉइंट कभी क्या होता है, देखो अगर प्रेसिडेंट इम्पीच हो गए, डेथ हो गया, अगर कुछ भी कंडीशन होगी, प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो गई, तो प्रेसिडेंट की जगह कौन बैठेगा। प्रेसिडेंट का काम तो रुकना नहीं चाहिए, उनके जो साइन जो होते हैं, हमने पावर्स कभी डिस्कस की थी, वो तो रुकना नहीं चाहिए। तो वो जो प्रेसिडेंट की जगह बैठने वाले होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अगर सपोज वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट में किसी कारण बस पोस्ट खाली है वाइस प्रेसिडेंट की, तो कौन बैठेंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे। अगर सपोज और डीप में जाओ, तुम्हारे खुरापति दिमाग में हो रहा है कि भाई चीफ जस्टिस नहीं है, तो कौन आएगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, तो कितने जज हटाओगे, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है, ये एक पोस्ट का प्रोसीजर है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो सीजीआई, सीजीआई नहीं तो चीफ सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कंडीशन है। ऐसी कंडीशन हमारे पीछे पहले पास्ट में हो चुकी है, उनकी कुछ कंडीशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जाकिर हुसैन हमारे जो प्रेसिडेंट थे, उनके एज ए प्रेसिडेंट डेथ हो गई थी, ठीक है। फिर हमारे जो उस समय प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट किया था, और वाइस वीवी गिरी ने उस समय क्या दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। तो सीजीआई मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट एक्ट किया। अब एक क्वेश्चन राइज हो जाता है कि सर अगर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट या सीजीआई एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करता है तो उसको सैलरी किसकी मिलेगी। 5 लाख की बात की थी हमने, सैलरी और जो भी उनको रिस्पेक्ट मिले किस चीज की मिलेगी। ऑफ कोर्स हम प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे, हम पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट में जो भी प्रेसिडेंट की पोस्ट की जो भी सैलरी है वो उसी हिसाब से जो भी एक्ट कर रहा है उनको मिलेगी। ओके, एक और कंडीशन हुआ था जब फखरुद्दीन अली साहब, अली महमद अहमद जो है, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी जगह बीटी जट्टी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय के, उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट एक्ट किया था, जो भी कार्यभार उनका एज ए प्रेसिडेंट संभाला था। ओके, फिर आते हैं जब राजेंद्र प्रसाद, ये जो सोवियत यूनियन गए थे, जब सोवियत यूनियन गए थे तो पीछे प्रेसिडेंट का जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। इसी वजह से जो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधाकृष्ण, उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट एक्ट किया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, याद रख लेना, ठीक है। अब
ऐसे कौन वाइस प्रेसिडेंट ऐसे है जो ऑफिस में मतलब जब उनकी ड्यूरेशन चल रही थी उस समय उनकी डेथ हो गई थी, तो उनका नाम है कृष्णकांत। ये है, ये हमने पढ़ा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, इसको एक बार क्लियर कर लेना, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा का चेयरमैन जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इसीलिए उनको राज्यसभा के मेंबर की सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, सो ये था हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में टोटल बात। अब देखो एक पॉइंट अगर रह गया, शायद इंपीचमेंट वाला रह गया कि अगर प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट होता है, प्रेसिडेंट अगर इंपीच हो जाता है, तो ये था हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। लगभग मैक्सिमम पार्ट हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कवर कर लिया जो एग्जाम्स में आता है। तो हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करते रहेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे, ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लास में लाता रहूंगा हमारे पॉलिटी सीरीज में। ऐसी अब क्लास पॉलिटी काफी इंटरेस्टिंग होती जाएगी, धीरे धीरे हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहे टीम विजन और हैप्पी स्टडी।